श्री शिवाय नमस्तोभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही व्लॉग में मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी को वीडियो में शेयर करने वाली हूँ कि हम सभी प्रतिदिन अपने घर के मंदिर में पूजा करते हैं सुबह या शाम, तो हमें भोग कैसे लगाना चाहिए। एक कमेंट आया हुआ था एक सिस्टर का कि मैम ज़रूर बताइएगा कि हम सभी को भोग कैसे लगाना चाहिए, या हमारे मंदिर में भगवान कितने सारे हैं, क्या सबको अलग अलग लगाना चाहिए, भोग हमें किस प्रकार का लगाना चाहिए, कैसे आचमनी करना चाहिए। सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा जरूर लगाया करिए। देखिए, जब आप लोग कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो मुझे बताने में बहुत ही अच्छा लगता है और बड़ी खुशी होती है कि हमारी जितनी माताएं बहनें महिलाएं हैं वो सब पूजा पाठ से जानकारी लेने के लिए वो उत्साहित होती हैं और वह भी अपने भगवान के लिए समय ज़रूर निकालती हैं। इससे बढ़ के खुशी देखिए कुछ भी नहीं होती है। और मैं यही शेयर करती रहती हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोग छोटी छोटी जानकारी प्राप्त करके ना अपने जीवन को सुखमय बना सके। तो आइए हम जानते हैं कि प्रतिदिन पूजा घर के मंदिर में हमें भोग कैसे लगाना चाहिए। मान लीजिए आपके मंदिर में कितने भी देवी देवता हैं, तो हमें भोग क्या करना चाहिए कि अगर आपने शिवलिंग रखा है, शिव जी रखा है, तो आप उनका भोग अलग से रखिए, साथ एक बिल्वपत्र रख के उनको भोग लगाइए। जब आप एक बिल्वपत्र रख देते हैं तो भगवान शिव अकेले नहीं प्राप्त करते, वो 33 कोटि देवता के साथ प्राप्त करते हैं। अब हम जानते हैं कि अगर नारायण हैं या लड्डू गोपाल हैं या हनुमान जी हैं या सीताराम हैं या कोई देवी देवता है, तो उनके लिए भोग हमें कैसे क्या अलग अलग लगाएं। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर गणेश भगवान हैं तो गणेश भगवान के लिए हमें दुर्बा डाल के रख देना चाहिए, और अगर हनुमान जी हैं, सीता जी, राम जी या लड्डू गोपाल हैं तो आप एक प्लेट में तुलसी डाल करके रख सकते हैं, तो सबको प्राप्त हो जाता है। तो भगवान शिव के लिए आप एक बिल्वपत्र रख दीजिए, और आपके हनुमान जी हैं, सीताराम हैं, लड्डू गोपाल हैं तो एक प्लेट में रख दीजिए तुलसी, और गणेश जी के लिए दूबा। क्योंकि सबको जैसे बिल्वपत्र भगवान शिव के भोग में तुलसी नहीं डाली जाती, और तुलसी की मतलब भगवान नारायण की पूजा में बिल्वपत्र नहीं डाला जाता, तो इसलिए हमें तुलसी, बिल्वपत्र और दूबा 3 स्थानों पर हमें भोग लगाना चाहिए। दूसरा, जब हम भोग लगाते हैं तो ऐसा भोग लगाएं ना कि भगवान स्वीकार करें। ऐसे नहीं कि आपने भोग रख दिया और आपका भोग लग गया। जब आप पूजा करते हैं तो भोग ऐसे लगाना चाहिए कि आप पहले भोग को लीजिए, उसके बाद उसमें तुलसी, बिल्वपत्र, रूबा डालिए और आचमनी जो जल होता है उसको घुमा लीजिए। जब आप आचमनी गिरा के घुमा लेते हैं ना, तभी आपके भगवान भोग को लेते हैं, अन्यथा वो भगवान तक प्राप्त ही नहीं होता। जैसे हम पूजा करते हैं ना, तो आसन के नीचे जल डालते हैं ताकि वो पूजा का फल हमें प्राप्त हो। अगर आप आसन नहीं बिछा के पूजा करेंगे, आसन के नीचे जल नहीं गिराएंगे, तो वो सारी पूजा आपकी इंद्र देवता ले जाते हैं। तो ऐसे ही भोग भी है, जब हम भोग लगाते हैं ना तो हमें आचमनी ज़रूर करना चाहिए। तो आचमनी करके जब भोग लगाते हैं तो भगवान तक प्राप्त होता है। और जब आप भोग लगाते हैं तो भगवान से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, इस भोग को स्वीकार करिए, इस भोग को आप स्वीकार करिए, और उसके बाद भगवान तक स्पर्श कराइए। स्पर्श कराने के बाद तब उनके पास भोग को रखिए। भोग हमें रोज एक ही जैसा नहीं लगाना चाहिए कि आप एक ही जैसा भोग लगा रहे हैं। भोग अलग अलग लगाइए, कभी मेवे का, कभी मिश्री का, कभी इलायची दाने का, कभी आप हलवे का भोग लगा दीजिए, कभी लड्डू का भोग लगा दीजिए। बदल बदल के भगवान को भाव देते रहिए। ऐसे नहीं कि आप एक ही चीज़ को भोग लगाते रहिए कि आप एक ही डब्बे में रख लिए हैं और आप जब पूजा करने बैठे तो आप वही को लगा दीजिए। नहीं, अलग अलग जो है भोग लगाते रहिए। उसके बाद सुबह का भोग, तुरंत भोग लगाने के बाद हमें बहुत देर तक भोग नहीं रखना चाहिए। भोग लगाने के बाद, पूजा होने के बाद आप उस भोग को सब परिवार सहित को बांट दीजिए, और शाम को भी जब आप भोग लगाते हैं तो सब परिवार सहित बांट दीजिए। भोग को ज़्यादा देर तक नहीं रखा जाता। कहा जाता है जब पूजा कर लीजिए, आपकी बत्ती बुझ जाए, आपकी जो भी जब तक पूजा करते हैं तब तक भोग भगवान के पास रखने दीजिए। जब आपकी पूजा समाप्त हो जाती है तब आप उस भोग को उठा करके सब परिवार सहित आप ग्रहण कर सकते हैं। भोग को बहुत देर तक रखने से अच्छा नहीं माना जाता है।
और जब आप भोग ऐसा किया करिए कि जब आप भोग देते हैं सबको तो देखिए कि कहीं पैरों से ना गिरे, कि किसी के पैर से लगे या कुछ। भोग अगर कोई जैसे भोग आपने कोई चीज़ लगाई और किसी को पसंद नहीं तो मत दीजिए, आप खा लीजिए, लेकिन किसी को ऐसे भोग मत दीजिए जो भोग का अनादर करे। ऐसा ना होना चाहिए, वो भगवान का हो जाता है, क्योंकि वो भगवान का चढ़ा, वो भगवान ने भोग प्राप्त किया और आपने जिसको दिया वो चीज़ शायद उसको पसंद ना आए तो मत दीजिए, लेकिन भोग को आप स्वीकृत खुद कर लीजिए ताकि भगवान का भाव आपको प्राप्त हो। देखिए प्रतिदिन हम पूजा करते हैं ना, तो छोटी छोटी जानकारी हमारे जीवन में जरूर होनी चाहिए, जिससे हमारा पूजा जो है ना पूर्णतः हमें फल की प्राप्ति हो। तो हमें नित्य घर के मंदिर में जब भोग लगाते हैं तो 3 स्थान पर भोग लगाइए, चाहे जितने भी आपने भगवान रखा हुआ है, लेकिन एक प्लेट में तुलसी डाल के, एक प्लेट में बेलपत्र और एक प्लेट में दुर्वा डाल के रख दीजिए, तो सब भगवान को अलग अलग प्राप्त हो जाता है। और आचमनी जरूर किया करिए, बिना आचमनी तक भगवान तक प्राप्त ही नहीं होगा। आचमनी करके जल गिरा दिया करिए, थोड़ा सा ग्लास में जल रख दिया करिए लड्डू गोपाल के पास, और सुबह शाम तो आपको उन्हें दूध पिलाना ही होता है। तो इस तरीके से आप प्रतिदिन भोग लगा सकते हैं। अगर आप प्रदोष या एकादशी व्रत करते हैं तो जिस भी देवता की पूजा करते हैं तो उसकी भी देवता के जब भोग लगाते हैं तो बेलपत्र या तुलसी जो भी भगवान को प्रिय है वो जरूर लगाइए, और उनसे अनुरोध करिए कि आप मेरे भोग को स्वीकार करिए प्रभु, और आपकी जो भी इच्छा है आप मुझे जरूर भाव से बताइए, मैं कल भोग इस प्रकार से लगाऊंगी। तो आपके मन में जब ये चीज़ होने लगे कि नहीं आज मुझे ये भोग लगाना है वो भोग लगाना है, तो कहीं ना कहीं भगवान आपको प्रेरित करने लगते हैं, उनका भाव आपको मिलता रहता है। तो उम्मीद करेंगे कि ये जानकारी आपको लाभदायक होगी और आपको पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो, यही मैं कामना करती हूँ। बने रहिए मेरे चैनल पे, जो भी जानकारी मैं शेयर करती हूँ आप तक प्राप्त हो, और आप भी भगवान की भक्ति करके ना अपने जीवन को सार्थक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।